और कलयुग की विशेषता क्या है? कलयुग की विशेषता का वर्णन करते करते तो गोस्वामी जी ने यह भी कह दिया कि महाराज कलयुग से बढ़िया तो कोई युग ही नहीं है। कलयुग से बढ़िया कोई युग नहीं है। सबसे बढ़िया युग अगर कोई है तो कलयुग है। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास है। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास है। गाई राम गुण गण विमल, पवतर भी नहीं प्रयास। आजकल लोग कहते हैं महाराज संप्रदाय के बंधन से बाहर रहना चाहिए, और संप्रदाय को छोड़कर लोग नए नए मार्ग बना रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने तो लिख दिया कि कलयुग में यह भी होगा, दंभिन निज मत कलपिकर प्रकट किए बहुपंथ। इस कलयुग में दंभी लोग, दंभ करने वाले, जो धर्म का दंभ करते हैं, धर्म का आडंबर करते हैं, दंभिन निज मति कलपिकर, अपनी मति से कल्पना करके प्रकट किए बहुपंथ, अनेक प्रकार के पंथ प्रकट कर देंगे। उसका परिणाम क्या होगा? बोले उसका परिणाम यही होता है, जिमि पाखंड बादते लुप्त हों सद ग्रंथ। इस पाखंडवाद के कारण जितने सदग्रंथ हैं, रामायण गीता भागवत, वो सब लुप्त होने लगते। उन दंभियों की कल्पित कल्पनाएं ही ग्रंथ का रूप लेने लगती हैं समाज में, उसी का लोग आदर करने लगते। जैसे आज स्थिति क्या है, आज 18 पुराण से अलग किसी दंभी ने एक प्रज्ञा पुराण लिख डाला। अब प्रज्ञा पुराण चलेगा? 18 पुराण वेद व्यास जी ने जो लिखा उससे जीव का कल्याण नहीं होगा, तो तुम्हारे प्रज्ञा पुराण से जीव का कल्याण होने वाला? ये दंभियों का दंभ है। इसलिए सनातन परंपरा के जो सिद्धांत ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों के आश्रय में ही जीव को चलना चाहिए। ये कलयुग है। यहां बरसाती मेढक जैसे बरसात में मेढक पैदा होते हैं, सड़क के किनारे टर टर करते रहते हैं, चारों तरफ मेढक ही मेढक दिखते, और ज्यों ही बरसात समाप्त हुई सब मेढक गायब, उनकी टर टर खत्म। उसी प्रकार जब कलयुग आता है तो कलयुग में चारों तरफ बड़े बड़े ऐसे ही सब पैदा हो जाते और टर टर करने लगते, अपनी अपनी मन की बात, अपने अपने दंभ का विस्तार करते। इसलिए समय को देखते हुए शास्त्र सम्मत सिद्धांत के अनुकूल ही चलना चाहिए, और जो हमारे सनातन शास्त्र हैं, रामायण गीता भागवत, इन्हीं ग्रंथों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हो उसी को सद्ज्ञान मानकर उसी को सद्ज्ञान के रूप में स्वीकार करना चाहिए।